बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मशीन डिज़ाइन MT343। जो आज का हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 8 जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर जो है हमारा टॉपिक वो है टाइप्स ऑफ स्प्रिंग। तो इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि स्प्रिंग होता क्या है, किस मटेरियल से इसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं और किस पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और ये कितनी टाइप्स में अवेलेबल होता है मार्केट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है स्प्रिंग की डेफिनेशन का आइडिया होना चाहिए कि स्प्रिंग क्या होता है। स्प्रिंग किसी भी ऐसे एक लचकदार जिस्म को हम बोल सकते हैं जो एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करने की सलाहियत रखे, जो मखसूस लम्हात के लिए एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर ले और फिर बवक्त ज़रूरत उसको अगेन रिलीज़ करते, जिससे मुफीद काम सरंजाम दिए जा सकें और वो जिस्म जो है दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पर यानी कि अपनी इब्तदाई हालत को बरकरार कर ले। तो उस जिस्म को हम स्प्रिंग का नाम देते हैं। यानी शॉर्ट टर्म में इसको हम ये कह सकते हैं, ऐसा लचकदार जिस्म जो मखसूस लम्हात के लिए एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और मुफीद काम के लिए दोबारा उसको फिर रिलीज़ करके अपनी इब्तदाई शक्ल जो है उसको बरकरार कर लेता है। ऐसे जिस्म को हम स्प्रिंग कहते हैं। तो स्प्रिंग जो है वो डिफरेंट टाइप्स के अवेलेबल होते हैं मार्केट में। अगर हम जिक्र करें तो हमारे पास एक स्प्रिंग होता है हेलिकल स्प्रिंग। नंबर 2 पे हमारे पास स्प्रिंग जो है वो होता है कोनिकल स्प्रिंग। नंबर 3 पे हमारे पास जो स्प्रिंग है वो है लीफ स्प्रिंग। नंबर 4 पे जो हमारे पास स्प्रिंग है वो है डिस्क स्प्रिंग। नंबर 5 जो है वो है स्पेशल पर्पस स्प्रिंग। तो ये 5 टाइप्स हैं स्प्रिंग की जिनको हम इस्तेमाल करते होते हैं। नंबर 1 है स्प्रिंग की टाइप्स में हेलिकल स्प्रिंग। नंबर 2 कोनिकल स्प्रिंग। नंबर 3 लीफ स्प्रिंग। नंबर 4 डिस्क स्प्रिंग। नंबर 5 स्पेशल पर्पस स्प्रिंग। तो मेजर जो टाइप्स हैं स्प्रिंग के वजह ये 5 टाइप्स हैं स्प्रिंग की जिनको हम इस्तेमाल करते होते हैं। तो इसके अंदर अब हम जिक्र करेंगे हेलिकल स्प्रिंग का कि हेलिकल स्प्रिंग क्या होता है। तो हेलिकल स्प्रिंग एक ऐसा लचकदार जिस्म होता है जो एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और उसको दोबारा मुफीद काम के लिए फिर रिलीज़ कर देता है और अपनी इनिशियल पोजीशन में अगेन आ जाता है। तो ऐसे लचकदार जिस्म को हम हेलिकल स्प्रिंग का नाम देते हैं। तो ये कैसे बनाया जाता है, ये हेलिक्स एंगल पे वायर को जो है वो मतलब कि टर्न करके इस स्प्रिंग को हम डिज़ाइन करते हैं। जैसा कि हेलिक्स एंगल फॉर एग्जांपल ऐसी शेप में जो स्प्रिंग आपको मोस्टली नज़र आते हैं मार्केट में, और उसको हम हेलिकल स्प्रिंग का नाम यानी कि हेलिक्स एंगल पर जो है इसको हम डिज़ाइन करते हैं। तो हेलिकल स्प्रिंग का नाम इसको दिया जाता है। जो हेलिक्स एंगल पे वायर को मतलब के रोटेट करके मोड़ के टर्न करके बनाए जाए उसको हेलिकल स्प्रिंग कहते हैं। ये स्प्रिंग जो है मोस्टली टेंशन फोर्सेस और कंप्रेशन फोर्सेस के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसके उस जगह पे इस्तेमाल करने हैं जहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस अमल कर रही है और टेंशन की फोर्सेस अप्लाई हो रही हों, या कंप्रेसिव स्ट्रेस का यहाँ पे मतलब के अमल दरामद हो, कंप्रेशन फोर्सेस के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, वो भी हम जिक्र कर लेते हैं। हेलिकल स्प्रिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं। नंबर 1 इसकी जो टाइप्स हैं टेंशन स्प्रिंग। नंबर 2 जो है कंप्रेशन स्प्रिंग। नंबर 3 जो है हमारे पास वो टॉर्शन स्प्रिंग। तो ये 3 टाइप्स हैं हमारे पास इसकी
हेलिकल स्प्रिंग की 3 टाइप्स हैं हमारे पास आगे, टेंशन स्प्रिंग, कंप्रेशन स्प्रिंग और टॉर्शन स्प्रिंग। तो अब हम जिक्र करते हैं कि हेलिकल स्प्रिंग जो हमने डिस्कस कर लिया, हेलिक्स एंगल पे वायर को टर्न करके इस स्प्रिंग को डिज़ाइन किया जाता है। तो टेंशन स्प्रिंग कौन सा स्प्रिंग होता है? टेंशन स्प्रिंग जो है ये भी एक ऐसा लचकदार जिस्म जो मखसूस लम्हात के लिए एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और फिर उसको दोबारा रिलीज़ कर देता है। मुफीद काम सरंजाम देने के लिए हम उस एनर्जी को इस्तेमाल कर लेते हैं और ये जिस्म जो है अगेन अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है। तो इसको हम टेंशन स्प्रिंग बोलते हैं। तो इसमें मेन डिफरेंस जो है वो क्या है? टेंशन स्प्रिंग में जो टेंशन स्प्रिंग है इसकी कॉइल जो हैं वो इंतहाई एक दूसरे के करीब करीब होती हैं, यानी कि हमारे पास एक स्प्रिंग जो है इस्तेमाल हुआ है, इसकी ये जो कॉइल जो हैं वो इंतहाई मतलब के करीब करीब है एक दूसरे से। इसकी जो कॉइल्स बनी हुई हैं इनका जो दरमियानी खला होता है दो कॉइल्स का वो इंतहाई कम होता है, इसलिए इसको हम टेंशन स्प्रिंग बोलते हैं। इसको उस मकाम पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे टेंसाइल फोर्सेस अप्लाई होती हों, यानी कि खिंचाव की फोर्सेस जहाँ पे अप्लाई हों उस मकाम पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं टेंशन स्प्रिंग को, क्योंकि इसकी जो दो कॉइल्स हैं उनका दरमियानी खला इंतहाई कम है। तो वो खिंचाव की फोर्सेस जब अप्लाई होती हैं इसके ऊपर तो इनका खला जो है वो डिस्टेंस दो कॉइल्स का, एक कॉइल से दूसरे कॉइल के दरमियान बढ़ जाता है। फिर वो अगेन अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाती हैं, उस एनर्जी को मतलब कि अगेन रिलीज़ कर देती हैं मखसूस काम के लिए। तो टेंशन स्प्रिंग ऐसा स्प्रिंग जिसकी कॉइल्स इंतहाई एक दूसरे से कम फासले पर हों, यानी कि बिल्कुल साथ साथ करीब करीब अटैच हों एक दूसरे के, और ये टेंसाइल फोर्सेस वाली जगह पे इसको हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ खिंचाव की फोर्सेस अप्लाई हो रही हों। ये इसमें जो लोड है वो इसके एक्सिस के मतवाजी अमल होता है, यानी कि खिंचाव है इसका, ये एक्सिस है सेंटर, खिंचाव की फोर्स अप्लाई होगी तो जो लोड है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो इसके एक्सिस के मतवाजी है। तो ऐसे स्प्रिंग को हम जो है वो टेंशन स्प्रिंग बोलते हैं। इसका ये जो हेलिक्स एंगल जो है कॉइल्स का वह इंतहाई कम होता है, क्योंकि कॉइल्स इंतहाई एक दूसरे के करीब होते हैं, इसलिए इनका टेंशन स्प्रिंग का हेलिक्स एंगल इंतहाई कम होता है। तो इसके अलावा दूसरा कंप्रेशन स्प्रिंग में क्या फ़र्क है टेंशन स्प्रिंग की निस्बत? कंप्रेशन स्प्रिंग भी एक ऐसा लचकदार जिस्म जो एनर्जी को स्टोर करने की सलाहियत रखता है, मखसूस लम्हात के लिए एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, फिर उसको मुफीद काम से अंजाम देने के लिए दोबारा रिलीज़ करके ये अपनी इब्तदाई शक्ल को दोबारा बरकरार कर लेता है। तो इसको हम कंप्रेशन स्प्रिंग बोलते हैं। इस स्प्रिंग के ऊपर कंप्रेशन फोर्सेस जो हैं वो अप्लाई होती हैं, यानी कि ये स्प्रिंग जो है ये एक कॉइल दो और ये इसकी जो हैं कॉइल्स बनी हुई हैं, यानी ये वाला जो स्प्रिंग है ये स्प्रिंग कहलाएगा, ये इसका एक्सिस है। तो ये जो स्प्रिंग होगा ये कॉइल्स बनी हुई हैं 1 2 3 4, तो ये कंप्रेशन फोर्सेस के लिए है। इसकी जबकि ये जो दो कॉइल हैं, वन कॉइल सेकंड कॉइल, तो इनके दरमियान डिस्टेंस जो है ये नज़र आ रहे हैं, ये इस टेंशन स्प्रिंग की निस्बत कंप्रेशन स्प्रिंग के अंदर जो है वो खला ज़्यादा है दो कॉइल के दरमियान, यानी कि ये एनर्जी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको हम उस मकाम पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर कंप्रेशन फोर्सेस अप्लाई होती हैं, उस मकाम पे कंप्रेशन स्प्रिंग को हम इस्तेमाल करते हैं। जब दोनों तरफ से कंप्रेशन फोर्सेस अप्लाई होंगी तो ये कंप्रेस होगा, दो कॉइल जो हैं वह एक दूसरे से इंतहाई करीब आ जाएंगी। फिर उसके बाद जैसे ही मतलब कि वो फोर्सेस हटाएंगे हम तो वो अगेन अपनी इब्तदाई हालत में आ जाएगा और उन जो एनर्जी स्टोर की है उसको अगेन रिलीज़ कर देगा। जो ऑटोमोबाइल में जो बाइक्स या गाड़ियों की जो शॉक्स होते हैं, ये झटके लगने पर मतलब कि कंप्रेस होते हैं, अगेन इब्तदाई हालत में आ जाते हैं, तो उस मकाम पे हम इसको कंप्रेशन स्प्रिंग को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो हमने टेंशन स्प्रिंग पढ़ा था, तो बाइक का जो स्टैंड होता है मोटर बाइक का, तो उसके स्टैंड के अंदर जो स्प्रिंग इस्तेमाल होता है वो टेंशन स्प्रिंग इस्तेमाल होता है। इसको हम स्टैंड को जब मतलब कि खोलते हैं तो उसमें खिंचाव पैदा होता है, तो उस मकाम पे हम टेंशन स्प्रिंग इस्तेमाल करते हैं। जबकि शॉक्स के अंदर जो है कंप्रेशन फोर्सेस अप्लाई होती हैं तो उसमें हम
कंप्रेशन स्प्रिंग जो है इस्तेमाल करते हैं। इस कंप्रेशन स्प्रिंग में भी फोर्सेज जो हैं वो इसके एक्सिस के मतवाजी अमल करती हैं। एक फोर्सेज यहाँ से इसको कंप्रेस करेगी, दूसरी फोर्सेज यहाँ से कंप्रेस करेगी इसको। तो ये इसका जो है एक्सिस है, यानी कि इसके एक्सिस के मतवाजी इसमें फोर्सेज अमल करती हैं। लेकिन इसका जो हेलिक्स एंगल है, ये इसका जो एंगल बन रहा है साहब, ये इसका जो हेलिक्स एंगल जो है ये टेंशन स्प्रिंग की निस्बत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें खला ज़्यादा है। तो जितना ये करीब होंगी तो ये सीधी हो जाएंगी, इसका जो हेलिक्स एंगल इंतहाई कम हो जाएगा। जैसे ही कंप्रेस होंगी छोड़ेंगे तो हेलिक्स एंगल इसका बढ़ जाएगा। यानी कि कंप्रेशन स्प्रिंग का जो हेलिक्स एंगल है वो टेंशन स्प्रिंग की निस्बत ज़्यादा होता है। इसकी कॉइल्स एक दूसरे से फासले पर होती हैं, लोड पड़ने पर कंप्रेस हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती हैं। इसके ऊपर भी लोड जो है वो इसके एक्सिस के मतवाजी अमल करता है। इसको वहाँ पर अप्लाई किया इस्तेमाल करते हैं इस स्प्रिंग को जहाँ पे कंप्रेशन फोर्सेस अप्लाई हो रही हों। बाइक्स वगैरह के शॉक्स वगैरह में भी इस स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा थर्ड जो है हमारे पास टॉर्शन स्प्रिंग। टॉर्शन स्प्रिंग कौन सा है? टॉर्शन स्प्रिंग जो है ये भी एक लचकदार जिस्म है, मखसूस लम्हात के लिए एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, फिर दोबारा बवक्त ज़रूरत उसको रिलीज़ करता है मुफीद काम से अंजाम देने के लिए। तो इसके ऊपर जो है बेंडिंग फोर्सेस जैसे होती हैं वो अप्लाई होती हैं। तो बेंडिंग फोर्सेस की वजह से इसमें टेंसाइल और कंप्रेशन दोनों स्ट्रेसेस जो हैं वो अमल करती हैं टॉर्शन स्प्रिंग के ऊपर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये स्प्रिंग जो है, तो जैसे ये स्प्रिंग है हमारे पास एक, ये इस्तेमाल हुआ है। तो हैंड की जो एक्सरसाइज के लिए बाज़ औक़ात आप एक स्प्रिंग इस्तेमाल करते हो, तो उसमें मतलब इसको कंप्रेस करते हो, तो वो जो स्पाइरल शेप का जो स्प्रिंग होता है वो टॉर्शन स्प्रिंग होता है। इसको कंप्रेस करते हो तो इसके ऊपर बैरूनी साइड पे जो है टेंसाइल फोर्सेस अप्लाई होती हैं, जबकि अंदर की साइड पे ये कंप्रेस हो रहा होता है। अंदरूनी साइड पे कंप्रेशन फोर्सेस इसके ऊपर अप्लाई होती हैं। तो वो हैंड एक्सरसाइज के लिए जो इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं टॉर्शन स्प्रिंग। यानी कि इस पर टेंसाइल और कंप्रेशन दोनों फोर्सेस इस स्प्रिंग के ऊपर बैक पर जो है वो अमल कर रही होती हैं, तो इसलिए इसको हम टॉर्शन स्प्रिंग का नाम देते हैं। तो ये है हेलिकल स्प्रिंग, इसकी टाइप्स हैं टेंशन स्प्रिंग, कंप्रेशन स्प्रिंग, टॉर्शन स्प्रिंग। 3 टाइप्स हैं हेलिकल स्प्रिंग की। तो यहाँ पे अब हम जिक्र करेंगे इसके बाद हमारे पास जो स्प्रिंग इस्तेमाल हुआ है वो है कोनिकल स्प्रिंग। कोनिकल स्प्रिंग कैसा लचकदार जिस्म है जो एनर्जी को मखसूस वक्फे के लिए अपने अंदर स्टोर करता है और बवक्त ज़रूरत मुख्तलिफ मुफादात हासिल करने के लिए उसको रिलीज़ कर देता है और अपनी इब्तदाई शक्ल को बरकरार कर लेता है। ये स्प्रिंग जो है ये कोन की शेप का होता है, इसलिए इसको हम कोनिकल स्प्रिंग का नाम भी देते हैं। इस स्प्रिंग को इसलिए कोनिकल स्प्रिंग का नाम दिया क्योंकि ये कोन की शेप का होता है। इसके ऊपर भी जो लोड है वो इसका ये जो एक्सिस है, एक्सिस के मतवाजी अमल करता है। जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है तो इसकी कॉइल जो है आपस में एक दूसरे के अंदर समा जाती हैं। यानी कि ये कोनिकल शेप का स्प्रिंग है, तो जब फोर्स अप्लाई होगा इसके ऊपर तो इसकी कॉइल्स एक दूसरे के अंदर समा जाएंगी, एनर्जी को स्टोर कर लेगा, बवक्त तो दोबारा उसको रिलीज़ करके अपनी इब्तदाई हालत को बरकरार कर लेगा। तो लोड इसके अंदर जो है इसके एक्सिस के मतवाजी ही अमल करता है। इसमें हर कॉइल का डाया जो है दूसरी कॉइल से डिफरेंट होता है। इसका डाया कम है, सेकंड उससे ज़्यादा, थर्ड उससे ज़्यादा, फोर्थ उससे ज़्यादा, क्योंकि कोनिकल शेप का स्प्रिंग है। तो ये जो है उसमें टेलीस्कोपिंग के लिए भी हम जो इस्तेमाल करते हैं, टेलीस्कोपिंग में जो है वो ये स्प्रिंग इस्तेमाल किया जाता है। टेलीस्कोपिंग में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास जो कोनिकल स्प्रिंग के बाद आएगा नेक्स्ट स्प्रिंग, वो है लीफ स्प्रिंग। लीफ स्प्रिंग जो है वो कौन सा होता है? तो लीफ स्प्रिंग जो है जिसको ये प्लेट्स बनी होती हैं ऐसे, तो स्प्रिंग किसी भी उस लचकदार जिस्म को कह देते हैं हम जो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करने की सलाहियत रखता है।
तो ये डिफरेंट हमारे पास जो है ये प्लेट्स इस्तेमाल होती हैं जिनका मुख्तलिफ साइज़ में मतलब लेंथ और उनकी जो थिकनेस है वो होती है। उनको हम ऊपर नीचे करके स्क्रू की मदद से इनको हम क्लैंप कर लेते हैं। तो यहाँ से इसके ऊपर जो है वो फोर्सेस जो है वो अप्लाई होती है। जब फोर्सेस अप्लाई होती हैं तो ये थोड़ी सी ऐसे सीधी हो जाती हैं, इसकी वजह से ये एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं, वक्त ज़रूरत दोबारा उसको रिलीज़ कर देती हैं। इनको हम सिंपली नाम जो है कमानियाँ, गाड़ी जो ऑटोमोबाइल इस्तेमाल होती है, ऑटोमोबाइल के अंदर हम कमानियाँ जो इस्तेमाल करते हैं गाड़ी के नीचे इस्तेमाल होती हैं, इनको कमानियाँ भी बोला जा सकता है। लीफ स्प्रिंग या लेमिनेटेड स्प्रिंग भी इसका एक नेम है, तो इसको हम कमानियाँ भी बोल सकते हैं क्योंकि ये कमानियाँ भी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करती हैं, बवक्त ज़रूरत उसको दोबारा अगेन रिलीज़ करके अपनी इब्तदाई हालत को बरकरार कर लेती हैं। तो ये जो कमानियाँ हैं इनको हम लीफ स्प्रिंग का नाम दे सकते हैं, ये लीफ स्प्रिंग। तो उसके बाद हमारे पास जो है डिस्क स्प्रिंग। डिस्क स्प्रिंग कौन सा होता है? ये एक डिस्क होती है हमारे पास, सेंट्रल बोल्ट के गिर्द जो है उस डिस्क को हमने मतलब कि रोटेट करवाया होता है। हमारे पास एक सेंट्रल बोल्ट होता है, उसके गिर्द जो है एक हमने डिस्क होती है उसको रोटेट करवाया होता है, जिसको हम डिस्क स्प्रिंग का नाम भी दे सकते हैं। एक सेंट्रल बोल्ट के गिर्द डिस्क को मतलब रोटेट किया होता है। फोर्सेस जब अप्लाई होती हैं इनके ऊपर भी मतलब कि कंप्रेशन और टेंशन की फोर्सेस जो है वो अप्लाई होती हैं डिस्क स्प्रिंग के ऊपर। ये भी मखसूस लम्हात के लिए एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, वक्त ज़रूरत दोबारा उसको रिलीज़ कर देता है। इस स्प्रिंग को हम उस मकाम पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे मतलब कि स्प्रिंग रेट इंतहाई मतलब कि हाई स्प्रिंग रेट दस्तयाब हो, जहाँ पे वहाँ पे हम इस स्प्रिंग को इस्तेमाल करते हैं। तो इसका नाम है डिस्क स्प्रिंग। ये भी एक लचकदार जिस्म है, एनर्जी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद स्पेशल पर्पस स्प्रिंग। स्पेशल पर्पस स्प्रिंग जो है ये मखसूस डिज़ाइन के, मखसूस मटेरियल के, ये काम की नौयत के मुताबिक ख़ास तौर पे मतलब कि स्पेशल पर्पस के लिए हम इसको डिज़ाइन करते हैं, जिसको हम स्पेशल पर्पस स्प्रिंग का नाम दे देते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा जिस्म जो एनर्जी को स्टोर करे अपने अंदर और फिर उसको अगेन रिलीज़ कर दे मुफीद काम अंजाम देने के लिए और अपनी इनिशियल पोजीशन पे वो जिस्म अगेन आ जाए, अपनी इब्तदाई हालत को बरकरार कर ले, तो उस जिस्म को हम स्प्रिंग का नाम दे सकते हैं। तो इसीलिए स्पेशल पर्पस भी एक टाइप से स्प्रिंग की ख़ास मकसद के लिए जो ऐसे जिस्म डिज़ाइन किए जाते हैं उनको हम स्पेशल पर्पस स्प्रिंग का नाम देते हैं। तो यहाँ पे स्प्रिंग मटेरियल्स का भी जिक्र है कि स्प्रिंग में मटेरियल्स कौन सा इस्तेमाल होता है, किस मटेरियल से ये डिज़ाइन किए जाते हैं। तो स्प्रिंग जो है काम की नौयत के मुताबिक जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होनी है, जो उसके ऊपर वज़न अमल करेगा, उस वेट की नौयत के मुताबिक हम जो है उसका मटेरियल जो है उसका इंतखाब करते हैं। तो मतलब कि लाइट लोड के लिए और मटेरियल इस्तेमाल होगा, मीडियम लोड के लिए और मटेरियल इस्तेमाल होगा, और हैवी लोड के लिए और मटेरियल हम इस्तेमाल करेंगे। तो ज़्यादातर जो अब हम यहाँ पे मटेरियल जो इस्तेमाल करते हैं वो मेन दो टाइप्स हैं, जिसमें मतलब कि नंबर 1 जो है लॉन्ग लाइफ स्प्रिंग जिसको हम बोल सकते हैं, उसके लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो अलॉय स्टील से तैयार किया जाता है। अलॉय स्टील मटेरियल जो है उससे हम लॉन्ग लाइफ स्प्रिंग जो है उसको तैयार करते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो उसमें मटेरियल जो है वो अलॉय स्टील इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा टेम्परेचर वाले जगह पर जहाँ पे हमने स्प्रिंग को इस्तेमाल करना होता है, जहाँ दर्जा हरारत असरअंदाज हो रहा होता है, तो उस मकाम पर जब हमने स्प्रिंग मैन्युफैक्चर करना होता है तो उस वक्त हम उसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो टंगस्टन या हाई स्पीड स्टील मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे दर्जा हरारत बढ़ता हो, हरारत हो जहाँ पे, हीट हो ज़्यादा, उस मकाम पे स्प्रिंग अगर हमें इस्तेमाल करना है तो उसको या हाई स्पीड स्टील से हम मैन्युफैक्चर करेंगे या तो फिर टंगस्टन का मटेरियल जो है उसको हम उसमें इस्तेमाल करेंगे। तो बाकी स्प्रिंग जो है ये इसका मटेरियल था जिससे मतलब कि मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये ओपन एंड भी होते हैं, क्लोज एंड भी। और क्लोज ओपन एंड जो है ऊपर से खुला होता है, क्लोज एंड बिल्कुल उसकी सतह जो है वो हमवार होती है, उसको हम क्लोज एंड बोल देते हैं। उसके अलावा इसकी कुछ टेक्निकल टर्म जो हैं स्प्रिंग की वो भी इस्तेमाल होती हैं, इनके वो हम जिक्र करते हैं कौन सी होती हैं।
टेक्निकल टर्म ऑफ स्प्रिंग। तो कौन कौन सी टेक्निकल टर्म्स इसके अंदर जो है वो, जिसको हम उसकी फ़नी इस्तिलाहात भी कह सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निकल टर्म्स होती हैं? नंबर 1 उसका जी फ्री लेंथ, नंबर 2 सॉलिड लेंथ, नंबर 3 उसकी जो है पिच, नंबर 4 जो है उसका हेलिक्स एंगल, नंबर 5 स्प्रिंग इंडेक्स, नंबर 6 जो है स्प्रिंग रेट। तो ये इसकी जो टेक्निकल टर्म जो इस्तेमाल होती हैं स्प्रिंग के अंदर, वो उसकी फ्री लेंथ होती है, सॉलिड लेंथ, पिच, हिलेक्स एंगल और स्प्रिंग इंडेक्स और स्प्रिंग रेट। ये इसकी टेक्निकल टर्म्स हैं जो इसमें इस्तेमाल होती हैं। तो हम जिक्र करेंगे फ्री लेंथ क्या होती है। एक स्प्रिंग जब आज़ादाना हालत में हो, उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो रही हो, ना टेंशन, ना कंप्रेशन, ना टॉर्शन, जिस वक्त वो मुकम्मल तौर पे आज़ाद है, स्प्रिंग फ्री हालत में है, कोई फोर्सेस उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही, तो उस वक्त जो हम उसकी लेंथ काउंट करते हैं, उस लेंथ को फ्री लेंथ का नेम देते हैं। फ्री लेंथ आज़ादाना हालत में ली गई स्प्रिंग की लेंथ जो है वो उसकी फ्री लेंथ कहलाएगी। उसके बाद है सॉलिड लेंथ। हमारे पास कंप्रेशन स्प्रिंग हो या टेंशन स्प्रिंग हो, जिस वक्त उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही हो, टेंशन की फोर्स है वो अप्लाई हो रही है, कंप्रेशन स्प्रिंग है, कंप्रेशन की फोर्स अप्लाई हो रही हो, जब फोर्स मुकम्मल उस पर अप्लाई हो, तो उस वक्त जो हम उसकी लेंथ लेंगे तो उसको हम सॉलिड लेंथ का नेम देंगे। यानी कि ऐसा स्प्रिंग जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही हो, उस वक्त उसकी ली गई जो काउंट की गई लेंथ है उसको हम सॉलिड लेंथ बोल सकते हैं। उसके बाद है पिच। हमारे पास एक स्प्रिंग अभी इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पे मुख्तलिफ डिफरेंट कॉइल्स उसकी थी जो हमने इस्तेमाल की थी। तो उसकी पिच क्या थी? उसकी पिच जो है एक कॉइल से दूसरे कॉइल के दरमियानी फासला जो है वो उसका पिच कहलाता है। यानी कि एक कॉइल ये है, दूसरी कॉइल ये है, इनका ये जो दरमियानी फासला जो है ये इसका पिच कहलाएगा। एक कॉइल से दूसरे कॉइल के दरमियान जो इसका फासला है उसको हम पिच का नेम देते हैं, तो उसको हम पिच बोल सकते हैं। उसके बाद है हिलेक्स एंगल। क्या होगा उसका? हिलेक्स यानी कि एंगल। इसकी ये जो कॉइल्स जो हैं, टेंशन स्प्रिंग जो है उसकी कॉइल जो है वो इंतहाई करीब होती हैं, जबकि उनका हिलेक्स एंगल इंतहाई कम होगा। कंप्रेशन स्प्रिंग जो होगा उसकी कॉइल्स एक दूसरे से फासले पर होंगी, तो उनका जो हेलिक्स एंगल वो है वो ज़्यादा होगा। ये जो एंगल बन रहा है ये देखिए ऐसे तिरछा, इसको हम इसका हेलिक्स एंगल का नेम दे सकते हैं। इसके एक्सिस के साथ जो इसका एंगल बन रहा होता है उसको हम हिलेक्स एंगल का नाम देते हैं। उसके बाद है स्प्रिंग इंडेक्स। हमारे पास कोई भी स्प्रिंग है जो हमने डिज़ाइन किया है, एक उसका जो कॉइल है उसका डाया है, एक वो जिस वायर से डिज़ाइन किया गया है उस वायर का डाया है। यानी कि स्प्रिंग के अंदर हमेशा 2 डाई इस्तेमाल होते हैं, एक उस वायर का डाया जिससे हमने मतलब कि उसको डिज़ाइन किया है, एक फिर वो कितने साइज़ की जो कॉइल बन गई है, मतलब कॉइल का डाया जो है 10 mm है, 20 mm है, 30 mm है, तो वो जो डाया होगा, तो उन दोनों डायों के दरमियान जो निस्बत है एक, उसको हम स्प्रिंग इंडेक्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कॉइल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो डाया हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है इसको हम कॉइल डाया बोल सकते हैं। जबकि ये जो वायर हमने इस्तेमाल की है ये जो आ रही है, इसका ये जो डाया होगा यहाँ से यहाँ तक, इसको हम वायर डाया का नाम दे सकते हैं। यानी कि कॉइल डाया और वायर डाया के दरमियान जो निस्बत है उसको हम बोल सकते हैं स्प्रिंग इंडेक्स। इसको सी से ज़ाहिर कर सकते हैं। कॉइल डाया और वायर डाया के दरमियान निस्बत, कॉइल का डाया अगर बढ़ाते चले जाएंगे तो वायर डाया यही नहीं रहेगा, वायर डाया जो है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर 2 mm डाया वायर का इस्तेमाल हुआ है 30 mm कॉइल डाया के लिए, तो अगर हम कॉइल का डाया 50 mm करेंगे तो 2 mm जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी वायर,
क्योंकि स्प्रिंग ख़राब हो जाएगा, उसके लिए हमें वायर का डाया भी बढ़ाना पड़ेगा। कॉइल का डाया बढ़ाने से वायर का डाया भी बढ़ाना पड़ेगा। कॉइल का डाया कम होगा तो वायर का डाया भी उसी रेशो से हमें कम करना पड़ेगा। तो इन दोनों डायों के दरमियान जो निस्बत है उसको हम स्प्रिंग इंडेक्स का नाम देते हैं। उसके बाद है स्प्रिंग रेट। स्प्रिंग रेट क्या होता है? वो फोर्स जो स्प्रिंग में बिगाड़ पैदा करे उसको हम स्प्रिंग रेट का नाम दे देते हैं। यानी कि अप्लाई होने वाली वो कुव्वतें या वो फोर्स जिसकी वजह से उस स्प्रिंग के अंदर जो है वो बिगाड़ आ जाए, उस फोर्स को, उस कुव्वत को हम स्प्रिंग रेट कहते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था टाइप्स ऑफ स्प्रिंग। तो हमने स्प्रिंग की डेफिनेशन की, उसके बाद उसकी टाइप्स को डिस्कस किया, हेलिकल स्प्रिंग, कोनिकल स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग, डिस्क स्प्रिंग, स्पेशल पर्पस स्प्रिंग। उसके बाद हमने हेलिकल स्प्रिंग की कुछ टाइप्स थी, टॉर्शन स्प्रिंग, टेंशन स्प्रिंग और कंप्रेशन स्प्रिंग, उनको डिस्कस किया। उसके बाद हमने जो है इसकी टेक्निकल टर्म्स ऑफ स्प्रिंग की जो टेक्निकल टर्म्स हैं, फ्री लेंथ, सॉलिड लेंथ, पिच, हेलिकल, हेलिक्स एंगल, स्प्रिंग इंडेक्स, स्प्रिंग रेट, हमने इनको डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे टॉपिक में हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था टाइप्स ऑफ स्प्रिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।